भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना है, वो भगवान बनने की हैसियत को हमारे जीवन में लाना है। और अपनी बात चल रही है, नया बिंदु है क्या? कौन सा बिंदु है? साधु समाधि। साधु समाधि पर बात चल रही है। साधु की समाधि होती क्या है? आप विचार करना, समझने का प्रयास करना। मान लीजिए कहीं पर आग लगी है, भीषण आग लगी है। उस भीषण आग में आप क्या करते हैं? सबसे पहले जो कीमती चीज़ है, उस कीमती चीज़ को आप निकालने का प्रयास करते कि किसी तरह से वो कीमती चीज़ निकल जाए। वो बहुमूल्य वस्तु जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, लगता है कि इसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमत में, आप सबसे पहले उसे निकालने का प्रयास करते हैं। और कभी ऐसा है कि कहीं घास फूस जल रहा है या कोई ऐसी चीज़ चल रही तो आप इग्नोर कर देते हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन जो बहुमूल्य है सबसे पहले उसे हमें देखना है, सबसे पहले उसे हमें समझना है, उसे हमें बाहर करना है। इसी प्रकार से ये मान के चलना कि 3 प्रकार के व्यक्तित्व, एक साधारण व्यक्तित्व हो गया, एक साधारण व्यक्तित्व के बाद दूसरा हो गया एक श्रावक हो गया, और तीसरा एक महाश्रमण साधु हो गए। अब इन तीनों पर आपत्तियां आई है, इन तीनों पर आपत्ति आई है, तो अब सबसे पहले किनकी आपत्ति दूर करने आप प्रमुखता से स्थान दोगे? जो साधु हैं, उनके जीवन में कोई कष्ट आया है, उनके जीवन में कोई तकलीफ आई है, उनके जीवन में कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ हो गया है, तो सबसे पहले आप कहाँ जाओगे? साधु के जीवन को देखने जाओगे, साधु के जीवन के लिए आप समर्पित हो जाओगे। ध्यान रखना कि लौकिक उपकार करने वाले सैकड़ों लोग दुनिया में हैं जो लोगों का उपकार कर रहे हैं, परंतु अपना आत्म कल्याण करते हुए प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रखने वाले जो साधुजन हैं वो बहुत अल्प हैं, बहुत गिनती के। ऐसे साधुओं, ऐसे महामुनियों की, ऐसे तपस्वियों के जीवन में अगर कुछ हो जाए तो क्या करना चाहिए? हमें कहीं से जितना हम कर सकते हैं उतना उनका सहयोग करें, उनके लिए समर्पित हो जाए। यही कहलाती है साधु समाधि। साधु समाधि का मतलब अंतरंग से कहा जाए तो एक ही शब्द है कि दूसरों को संभालने में हम जो कारण बन रहे हैं, और अगर वहाँ कुछ तकलीफ हो रही है तो आप बिना किसी देर करे, बिना किसी विलंब करे, उनकी उन पीड़ाओं को, उनके उन कष्टों को आप अपना समझ लें। वो अगर तकलीफ़ में हैं तो ये मान के चलना आप उनकी उस तकलीफ़ को दूर कर दोगे तो बहुत बड़ा अपने जीवन में आप गढ़ जीत लोगे, बहुत बड़ा पुण्य का कार्य कर लोगे, क्योंकि आपने अपनी तकलीफ़ दूर करी, अपने परिवार की तकलीफ़ दूर करी, वो अलग है। और अगर किसी एक साधक की पीड़ा और कष्ट को आपने हर लिया, वो बहुत बड़ा काम आपने कर लिया। आज का अपना मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है, तीर्थंकर बनना है तो साधु के सुमरण की करो चिंता। तीर्थंकर बनना है तो साधु के सुमरण की करो चिंता। तीर्थंकर बनना है तो साधु के आहार की करो चिंता। तीर्थंकर बनना है तो साधु के विहार की करो चिंता। तीर्थंकर बनना है तो साधु के निहार की करो चिंता। तीर्थंकर बनना है तो साधु की बीमारी की करो चिंता। तीर्थंकर बनना है तो साधु के समय की करो चिंता। तीर्थंकर बनना है तो साधु के स्वाध्याय की करो चिंता, और तीर्थंकर बनना है तो साधु के आवास की करो चिंता। ये 8 आज के हमने चिंतन करके आप लोगों के बीच में बिंदु रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि साधु तीर्थंकर बनना है तो सचमुच में साधु के सुमरण की करो चिंता। सुमरण मतलब समाधि मरण। समाधि मरण मतलब अंत सुधारना। जब भी आपको आपके जीवन में मौका मिले, कोई अस्वस्थ साधु दिखे, कोई अस्वस्थ त्यागी व्रती दिखे, तो आप बिल्कुल तन मन से और अपने अंतरंग से सेवा करने का भाव बना लेना। आप समर्पित हो जाना। आचार्य श्री जी के आगे यूं तो बहुत सारी उपाधियां लगी है, लेकिन एक बहुत अच्छी उपाधि लगी और उन्होंने वो जीवन की शुरुआत से किया है। क्या लगा है मालूम है? क्या लगा है? समाधि सम्राट लगा है।
क्योंकि उनका जीवन का प्रारंभ ही समाधि कराने से प्रारंभ हुआ था। उन्होंने वो बाल्य अवस्था में छोटी सी उम्र में ही सबसे पहले समाधि संभाली और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की उन्होंने समाधि कराई। उसके बाद पूरा उनका जीवन, और मैं जब देखता था, बहुत करीब से गुरु जी को देखा है, और जब देखता था तो यूं सामान्य से अलग बात है, लेकिन जब कोई समाधि वाला आता था तो उनके अंदर एक जोश अलग हो जाता था और वो पूरा समय, पूरा सब कुछ वो देते थे। यूं तो 2-5 मिनट में निपटा देंगे, लेकिन जो समाधि वाला होता था उसके लिए स्पेशल समय होता था। इधर पूजन खत्म हुई आचार्य श्री जी की, या तो पूजन के पहले वो आधा घंटा संबोधन देते थे, या पूजन के बाद आहार पे लेट निकलेंगे 15-20 मिनट संबोधन देते थे, या फिर मान लीजिए अगर नहीं आ पा रहे हैं तो स्वयं चलकर जाते थे कक्ष तक और वहाँ जाकर संबोधन देते थे। चाहे नेमावर का देख लें आप दृश्य, जहाँ जहाँ भी मैंने देखा, गुरुदेव अगर नहीं आ पा रहे कोई बात नहीं, आप मत आओ, लेकिन मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा, और स्वयं गुरु जी चला कर देते थे। और रोज़ नई नई कारिकाओं के माध्यम से संबोधन देते थे, रोज़ नई नई बातें बताते थे, रोज़ इस प्रकार का मोटिवेशन करते थे कि जो छपक राज है वो छपक राज अंतरंग के परिणामों में निर्मलता आ जाती है। आपको कभी मौका मिले ऐसी साधु समाधि का तो धन्य मानना, और धन्य मानते हुए 12 भावना का पाठ, 6 डाला का पाठ, वैराग्य भावना का पाठ, या फिर आप 24 भगवान अपने शिखर जी की वंदना वाला अर्घ चढ़ाना, कुछ नहीं, हम कम से कम अपनी समाधि अगर अच्छी करना चाहते हैं तब हम समाधि कराएंगे, तभी हमारी समाधि अच्छी होगी निश्चित। ऐसे मौके 3 काल में नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना, जब मिले करते चले जाना। थोड़ा समय निकाल कर, जब पूज्य गुरुदेव की तो एक एक समय की कीमत थी और वो पूरा काम छोड़ देते थे, कभी कभी क्लास कम लेते थे और वो बोलते थे कि ये सब तो क्या है, थ्योरिकल है। ये आचार्य श्री के शब्द बोल रहा हूँ, आचार्य श्री बोलते थे ये सब स्वाध्याय थ्योरिकल है। बोले भैया अब प्रैक्टिकल आया है। बोले प्रैक्टिकल क्या है, किसी की समाधि कराना, ये प्रैक्टिकल है, ये वास्तविकता में सच्चा धर्म है, ये सच्ची साधना है, ये सच्चा तप है। बोले अगर हमने एक का भी संबोधन कर दिया और एक जीव का भी कल्याण कर लिया तो समझ लेना हमने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। ये वो कहलाती साधु समाधि। साधु का वो ध्यान रखना और उस पीड़ा को हरना, उस कष्ट को दूर करना वास्तविकता में बहुत है। आपको बता रहा हूँ कैसी लिंक जुड़ी, आगम का एक कथानक सुना रहा हूँ। आप बड़ा आश्चर्य होता है जब ऐसी घटनाएं आगम में सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये लिंक है, ये जुड़ाव। जैसे भाषा वालों को ही मिला चातुर्मास, तो क्या कारण है कि भाषा वालों को मिला? हो सकता है कोई पूर्व में आपका और हमारा कोई न कोई योग संयोग होगा, कोई संबंध होगा। तो उस संबंध, आज मैं यही सोच रहा था जब इस कथानक को देखा, इस कथानक को पढ़ा, तो मैंने कहा निश्चित रूप से कोई ना कोई योग संयोग तो होगा, तभी तो अपन कहाँ जा रहे थे और कहाँ रुक गए, किस और कदम था, किस और की राह थी, किस और का वहाँ लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ आए जरूर कुछ ना कुछ होगा। इस कथानक से आप लगा सकते हैं कि कोई ना कोई हमारा और आपका पूर्व का ना कोई ऋणानुबंध होगा। आदिम तीर्थंकर ऋषभनाथ की बात आपके बीच में रख रहा हूँ। युग के आदि में ऋषभनाथ भगवान की बात आपसे कर रहा हूँ कि ऋषभनाथ भगवान ऋषभनाथ तो थे, लेकिन कैसे ऋषभनाथ बने, कैसे तीर्थंकर प्रगति का बंध उन्होंने किया और किस प्रकार की लिंक उनकी जुड़ी। पूर्व की अवस्था का मैं कथानक आपके बीच में रख रहा हूँ कि वो एक देश के राजा के सुपुत्र राजकुमार थे, और निश्चित रूप से कोई अगर राजकुमार होता है तो अब जो जिसके लेवल के लोग होते हैं उसके लेवल के लोग उनकी मित्रता रखते हैं। तो बस राजकुमार के साथ एक और उनके जो मित्र थे वो कौन थे, मंत्री के सुपुत्र, वो भी उनके मित्र थे, सखा थे। और बोले वहाँ के जो नगर सेठ थे वो भी उनके मित्र थे। और बोले चौथे जो है वहाँ का जो राजवैद्य थे वो भी उनके सुपुत्र। चारों के चारों घनिष्ठ मित्र थे, चारों की परम मित्रता थी, और उस परम मित्रता से वो जहाँ भी जाते थे तो एक साथ जाते थे हमेशा, हर जगह, हर स्थान पर। इसी प्रकार से एक बार क्या हुआ, एक शमशान में एक महामुनि राज साधना कर रहे थे और उन्होंने साधना में शव आसन लगाया। और कहाँ पर? शमशान घाट में, कि मैं शमशान में रहकर और शव आसन के साथ अपनी साधना को करूँगा। वो अपनी साधना में लीन थे, अध्यात्म में लीन थे, और वहाँ पर शमशान घाट में साधना में रत थे। उसी बीच एक तांत्रिक, एक मांत्रिक आया
जो कि उसने सोचा कि ये एक मृत काया है, क्योंकि वो इस प्रकार से लेटे थे, ना हिल रहे थे ना ढुल रहे थे। तो उन्होंने सोचा अच्छा हुआ कम से कम एक लाश मुझे मिल गई जो जली हुई नहीं है। अगर ऐसी एक लाश मिली है तो मुझे अपनी साधना करना है। और उन्होंने उनके उस कपाल पर एक दूसरी कपाल रखी और अग्नि जलाई, और अग्नि जलाकर वहाँ पर साधना पर अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग प्रारंभ किया, ताकि वो अपने उस जो भी विद्या को सिद्ध करना चाहते थे उस विद्या को सिद्ध कर ले। अब उस विद्या को सिद्ध करने के लिए तत्पर थे वो, और उसी बीच क्या हुआ, थोड़ा बैलेंस बिगड़ा सिर का। आखिर आग तो आग होती, लेकिन उस वक्त अग्नि जल रही थी। और वो जो महामुनिराज से वो ये कह रहे थे, जो मैं आप लोगों को रोज़ ध्यान कराता हूँ, आत्मा अलग है शरीर अलग है। आत्मा अलग है, मैं ये शरीर जल रहा है, मैं नहीं जल रहा हूँ। वही चिंतन कर रहे थे, उस चिंतन में वो लगे हुए थे, और वास्तविकता में अध्यात्म की उन कारिकाओं में वो डूबे हुए थे। और उस कुछ भी कर लो, शरीर तो शरीर, हल्के से थोड़ा सा उनके अंदर सिरहन आई आग की, और वो जो तेल जो जला रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे, वो एकदम गिर गया। तो उसी वक्त वो तांत्रिक समझा अरे इसमें तो भूत का वास आ गया, वो घबरा कर एकदम भग गए। लेकिन उसी बीच वो चारों कौन, वो चारों जो एक राजकुमार थे, एक मंत्री के सुपुत्र, एक नगर सेठ के सुपुत्र, और एक वैद्य राज्य के सुपुत्र, वो चारों के चारों उस ओर जैसे ही उन्होंने उस सीन को, उस पूरे दृश्य को दिखाया, भगवान ये तो पूरा सिर जल चुका है, वहीं चारों के चारों लग गए वैयावृत्ति करने। और फिर अनेक प्रकार से औषध किया, उन महामुनि राज को ठीक किया। ठीक करने से, वैयावृत्ति करने से वो ठीक हो गए। उन्होंने सब कुछ छोड़कर उनकी वैयावृत्ति संलग्न हो गए। और कहते हैं कि बहुत आवश्यक कार्य से वो अपने हिसाब से चारों जा रहे थे, पर उन्होंने उस आवश्यक कार्य को विराम दे दिया। बोले सबसे बड़ा काम तो है कि ये जैसे महाश्रमण है, ऐसे साधु परमेष्ठी ये तकलीफ़ में हैं, और उस तकलीफ़ को छोड़कर हम आगे जाएं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, पहले इनको ठीक करेंगे। और उन चारों ने मिलकर उन महामुनिराज के वैयावर्ती सेवा करी और ठीक कर दिया। और ठीक करने के बाद हुआ भी बहुत अच्छा, वो ठीक भी उनकी वैयावर्ती और सेवा से हो गए। वेद राज्य ने, मतलब जो वेद राज्य के राज वैद्य के जो सुपुत्र थे, अनेक प्रकार की औषध का उनको ज्ञान था, तो उन्होंने एक तेल उसी वक्त वहीं बनाया, लक्षादि तेल कहते हैं, वो वहीं तैयार किया, जो कि घाव और जलन पर और जलने पर लगाया जाता है। अनेक पत्तों के रस से वो औषधि से उनका पूरा उपचार हुआ और ठीक भी हुए। बहुत अच्छी बात है कि उस ऋषभ देव के उस कहना चाहिए कि वो जो राजा के सुपुत्र थे वो कौन थे, वो उनके पूर्व भाव का ऋषभनाथ भगवान का वो क्या था, भगवान के पूर्व भोग की। आपको मैं वो बात बता रहा कि वो राजपुत्र आने वाले समय में उस इतनी सी सेवा वैयावृत्ति से क्या बने, तो बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंध उन्होंने उस वैयावृत्ति के माध्यम से किया। और तीर्थंकर बंध की प्रकृति का बंध वहां से प्रारंभ हुआ। मात्र उनको प्रारंभ नहीं हुआ, मात्र वही तीर्थंकर नहीं बने, साथ में मैं आपको वही बता रहा था कि क्या मैं बासा और से आपको जोड़ने वाला हूँ। और साथ में वो तीन थे, वो कौन बने, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि वो तीन कौन बड़े। जो दूसरे थे वो भरत चक्रवर्ती बने, जो तीसरे थे वो उनके बड़े सुपुत्र वृषभ सेन बने, जो चौथे वेद के सुपुत्र थे वो बाहुबली बने। ये लिंक देखो वहां से चलती आई, साथ में एक साथ आए, और वो चारों के चारों ने उस वक्त वहां वैयावृत्ति करी और चारों के चारों मोक्ष गए, चारों के चारों मोक्ष गए। चारों ने इस प्रकार के अंदर से वहाँ महामुनिराज की सेवा करी, और सेवा का जो परिणाम क्या निकला कि चारों के चारों ने अपना कल्याण कर लिया और मोक्ष की ओर कदम बढ़ा लिया। छोटा सा बीज बोया, लेकिन वो छोटा सा बीज कहाँ बोया, उत्कृष्ट साधक के लिए बोया। क्योंकि आप जहाँ जिस प्रकार के पात्र को आप सेवा करोगे, उतना ही उत्कृष्ट पुण्य आपका बंद होता चला जाएगा। एक सामान्य व्यक्ति की सेवा करोगे वो अलग है, लेकिन एक साधु परमेष्ठी की सेवा करोगे उसका तो कहना ही क्या है। वो सेवा जो है परम उपकारी सेवा होती है, ये कहलाती है साधु समाधि। कि जब भी साधुओं के जीवन में कष्ट आ जाए, पीड़ा आ जाए, आप सब काम छोड़ देना और उनकी समाधि के लिए, उनकी सेवा के लिए तत्पर हो जाना। आपका वो एक एक समय, वो एक एक क्षण, एक एक पल आपका महापुण्य को बंद को कराने वाला होगा। ये मैं आपको सत्य जो घटना आगम की वो मैंने सुनाई है, उससे आपको लगना चाहिए कि क्या होता है। भगवान बने हैं, फालतू की बात नहीं है। चारों के चारों, भले एक तीर्थंकर बने और तीन मोक्ष गए,
पर चारों के चारों साधु समाधि, साधु की वैयावर्ती करने से मोक्ष मार्ग चारों का प्रशस्त हुआ। भले उस भाव में नहीं हुआ, अनेक भाव के बाद हुआ, लेकिन बीज तो बो दिया था। आज बीज बोया है तो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद कभी ना कभी तो फल लगेगा। तो जब भी अभी आपको ऐसा बीज बोने का मौका मिले तो उस बीज को छोड़ना नहीं, और साधु समाधि में तत्पर हो जाना, आगे हो जाना। हमें कुछ भी हो जाए, हमें ऐसी वैयावृत्ति का मौका 3 काल में भी नहीं छोड़ना है, ना छोड़े हम। और बताएं तो आगम को उठाकर हम देखते हैं तो आप ये मान के चलना, आप देखें कि राम और लक्ष्मण, जब राम और लक्ष्मण वंश स्थली नगर की जंगल में जा रहे थे, घूम रहे थे, और जब वहाँ देखा कि वहाँ पर कौन कौन, बोले कुलभूषण और देशभूषण। रामायण के कथानक को पढ़ना, कुंतलगिरी से जो मोक्ष पधारे ना, कुलभूषण और देशभूषण दोनों भाई थे, दोनों सगे भाई थे, और दोनों सगे भाई थे कुलभूषण देशभूषण मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो गए। और उस नव मतलब यौवन अवस्था में उन्होंने जो मोक्ष मार्ग को गले लगा लिया, विवाह नहीं किया उन्होंने। एक छोटा सा प्रकरण पंच कल्याणकों में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बचपन में ही, छोटेपन में ही उनको भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था? गुरुकुल में पढ़ाने। और गुरुकुल में पढ़ाने तो भेजा था, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने अपनी बहन को बहुत छोटी उम्र में देखा था, और बाद में देखा तो अब मैं करूँगा, तो मैं करूँगा, मैं करूँगा, उसमें दोनों ने वाद विवाद किया। बाद में पता चला युद्ध हम किसके लिए कर रहे हैं? अपनी ही बहन के लिए कर रहे हैं। उस बात को लेकर वैराग्य हो गया, और उस वैराग्य के कारण उन्होंने मोक्ष मार्ग अपना लिया, और मोक्ष मार्ग तो अपनाया उस जंगल में। अब उपसर्ग कौन कर रहा है? तो बोलते हैं वहाँ आया है उपसर्ग यक्ष लोग कर रहे हैं। किनके ऊपर? उन दोनों महामुनि राजों के ऊपर इस प्रकार से उपसर्ग हो रहा था। उस उपसर्ग को दूर करने के लिए मनुष्य भी समर्थवान नहीं थे, कौन पंगा लेगा देवों से? लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों ने पंगा लिया। दोनों ने वहाँ पर उन मुनिराजों के, दोनों महामुनि राजों के उपसर्ग को दूर किया। उनके ऊपर जो पीड़ा और तकलीफ कष्ट हो रहे थे, उन कष्टों को हरा। तो ध्यान रखना, मेरे प्राण चले जाए तो चले जाएं, लेकिन कम से कम उन महामुनिराज जो सबका कल्याण करने में तत्पर है, उनके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूं, कभी भी पीछे नहीं हटूं। चाहे जो हो जाए, मेरा सब कुछ चला जाए, पर महामुनिराज के लिए मैं समर्पित रहूं। आप बताएं, पाटनी जी के मैंने आंख से आंसू देखे। पाटनी जी मतलब अशोक जी पाटनी। अशोक जी पाटनी ने जब आचार्य भगवान रामटेक में थे और बहुत अस्वस्थ हो गए थे, वास्तविकता में बड़ी परिस्थिति थी, ऐसी परिस्थिति थी कि जब आहार करने गए तो चौके में ही गुरुदेव को चक्कर जैसे आ गए थे और बड़ी परिस्थिति खराब हो गई थी। उस वक्त उन्होंने जयपुर के एक बहुत बड़े वैद्य जिनका नाम चलता है, उनको वो अपने एरोप्लेन से, हेलीकॉप्टर से बिठाकर लाने के बाद कुछ औषधि उनने दी, और जब औषधि दी वो तो बड़े अच्छे के लिए लेके उनको आए थे, और जब औषधि दी वो औषधि साइड इफ़ेक्ट कर गई, तो वो और तकलीफ़ बढ़ गई। जब तकलीफ़ बढ़ गई तो मैंने देखा कि किस प्रकार से फूट फूट के रो रहे थे, वो ऐसे रो रहे थे वहाँ योग सागर जी महाराज जी के चरणों में। बोले महाराज मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अच्छे के लिए लाया था, लेकिन मेरे पाप कर्म का उदय, अब मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। गुरु जी को कुछ हो गया तो मैं कुछ कर लूँगा, पर गुरु जी कुछ नहीं होना चाहिए। बस ऐसा फूट फूट कर वो अशोक जी पाटनी रोने लगे कि उनको देख कर जो दूसरे थे उनके भी आंख से आंसू आ रहे थे, सब चुप कराने में लगे थे। तो ये स्थिति, क्योंकि लगता है कि हम साधु की सेवा कर रहे थे पर विशुद्धि बहुत अच्छी थी, प्रबल भावना थी। आचार्य श्री जी का स्वास्थ्य, मैं बोलता हूँ किसी वो अशोक जी की भावना थी कि गुरुदेव का वो स्वास्थ्य पुनः वापस से वहाँ पर जो है रिकवर हो गया। नहीं तो स्थिति ये थी कि यहाँ से वहाँ तक चल नहीं पाते थे, यहाँ से वहाँ तक चल नहीं पा रहे थे। ये स्थिति हो गई थी रामटेक में उनकी, और गुरुदेव उनकी भावना वो वहीं रहे, गुरुजी स्वस्थ हुए। और आप बताएं, आपको यहाँ से वहाँ चल नहीं पा रहे। दिवाली के अभी तक ऐसा कभी पीछे परिवर्तन नहीं हुआ, दिवाली के दिन पीछे परिवर्तन हुआ, और दिवाली के अगले दिन गुरुदेव ने विहार किया और 11 या 12 किलोमीटर चल लिए, 11 या 12 किलोमीटर चल लिए पूज्य गुरुदेव। तो
तो ये सब ताकत जब श्रावक भावनाएं प्रेषित करता है, अंतरंग से वैयावृत्ति करता है, तो वैयावृत्ति लगती है, उस वैयावृत्ति से अपने आप सब होता चला जाता है, क्योंकि आपकी भी भावनाएं, आपकी अंदर की निर्मलता है, उस निर्मलता से साधु परमेष्ठि में निश्चित रूप से वो जो उनका भी असाता कर्म है वो दूर करने की ताकत श्रावक के अंदर होती है, और होता भी है, और श्रावक करता भी है। कितनी बार गुरुदेव के ऊपर उपसर्ग आए, लेकिन हर बार आप लोगों की माला से, आप लोगों की विशुद्धि से सब अपने आप ठीक होता चला गया। और मैं ये मानता हूँ मात्र आप लोगों को नहीं, ठेका नहीं ले रखा है कि आप लोग ही सिर्फ सेवा कर सकते हो, आप लोग ही वैयावृत्ति कर सकते हो, या आप लोगों के पास आगम को उठाकर आप देखोगे तो आचार्य समुद्रभद्र स्वामी ने किसका उदाहरण दिया है? किसका उदाहरण दिया है? पता है आचार्य भगवान ने किसका उदाहरण दिया है? वैयावृत्ति में। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि एक भी उदाहरण मनुष्य के नहीं मिले, उनको त्रियंशों के मिले। और उस त्रियंश में भी जिसको आप निर्कष्ट मानते हो, आप जिसको छूना पसंद नहीं करते हो, जिसको अंदर घर में आप घुस जाए तो पूरा सब कर लेते हो, ऐसे सूकर का उदाहरण दिया आचार्य समुद्रभद्र स्वामी ने भी। सूकर का उदाहरण दिया। सूकर तो समझते हैं ना आप किसको कहते हैं? सुअर, पिग बोलते हो आप लोग। उनका उदाहरण दिया वैयावृत्ति के मामले में विचार करना कि किस प्रकार का वो परिणाम होगा। उस समय जब महामुनिराज गुफा में विराजित थे, और गुफा में जब विराजित थे, गुफा में अंदर वहाँ पर ध्यान मग्न थे, उसी वक्त जंगल का राजा कहा जाता है वो शेर, और शेर इस दुर्भावना से आया, जब वहाँ मनुष्य की गंध उसे आई तो वो दहाड़ते दहाड़ते अंदर आ गया, और वहीं पर वो सुअर था, उसने देख लिया और कहा, समझ लिया कि शेर आया है तो निश्चित शेर आया है तो महामुनिराज के ऊपर उपसर्ग करेगा, और महामुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ तो निश्चित रूप से इनके तो प्राण चले जाएंगे। ताकत नहीं थी। अब क्या सुअर और क्या शेर? आप विचार करना ना, क्या सुअर और शेर की बराबरी हो सकती है क्या? लेकिन नहीं, अपना ओहदा भी नहीं था, अपनी ताकत भी नहीं थी, अपने अंदर से दम भी नहीं थी। मेरे प्राण चले जाए लेकिन कोई बाधा नहीं, पर मैं किसी भी कीमत में साधु के ऊपर उपसर्ग नहीं होने दूंगा, साधु को किसी प्रकार से तकलीफ में नहीं आने दूंगा। ये भावना एक त्रियंश की, ये भावना आप लोगों की नहीं है, इनकी वो एक सुअर की ये भावना थी, और भिड़ गया वो, लड़ने लग गया वो, और भिड़ा। आप लोग तो जानते ही, इस प्रकार से घमासान युद्ध हुआ, और युद्ध होने के बाद भी जहाँ सत्य के साथ जीत होती है तो भले हार जाएं, लेकिन अंत में जीत तो सत्य की होती। हुआ ये कि अपने प्राण दे दिए किसने? सुअर ने। सुअर भी मर गया और शेर भी मर गया। दोनों की घमासान उस युद्ध में, दोनों के प्राण चले गए, दोनों का स्वाह हो गया। लेकिन दोनों के प्राण जाने के बाद भी आप अगर अंत देखोगे तो क्या हुआ? एक गया नरक में और एक गया स्वर्ग में। दोनों के प्राण गए, लेकिन एक काय के लिए लड़ रहा था? कि साधु के लिए लड़ रहा था, गुरु के लिए लड़ रहा था, धर्म के लिए लड़ रहा था। और कौन? त्रियंश। वो भी कौन? शूकर। जिसे आप अंदर पसंद नहीं करते हो, टच हो जाए तो आप नहा लेते हो, सोचते हो किसको मैंने टच कर दिया। वो शूकर, वो काय के लिए लड़ा? वो धर्म और गुरु के लिए लड़ा। वो ऊपर जाकर स्वर्ग में ऊंचे देवों में जन्म लिया, और वो जो शेर था वो कहाँ जाकर जन्म लिया? नरक में जाकर जन्म ले रहा है। ये कहलाता है परिणाम। वैयावृत्ति का छोटा सा बीज भी अंकुरित अगर जीवन में कर लिया है तो आप बहुत बड़ा कार्य अपने जीवन में कर लोगे। ये मान के चलना। आचार्य भगवान बोलते थे हमेशा कि जिस प्रकार से एक मंदिर बनाया जाता है, और उस मंदिर को जब निर्माण किया जाता है तो नींव से लेकर ऊपर तक मंदिर बनाया जाता है, लेकिन मंदिर बनाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? कलश चढ़ाना। ऐसे 4-5 दीदियाँ हैं जिन्होंने उनने पूरे श्वेतांबर थे, लेकिन श्वेतांबर से वो दिगंबर कन्वर्ट हुए। और उनके जो पूर्वावस्था के पिताजी थे, समाधि का प्रकरण खजुराहो में चल रहा था। अभी वर्तमान में जहाँ पर आचार्य महाराज हैं वहाँ खजुराहो में चल रहा था। अब खजुराहो में चल रहा था, और जयसुख भाई उनका नाम था, जयसुख भाई उनका नाम था। समाधि चल रही थी, और समाधि में चतुर्दशी का दिन था। और चतुर्दशी भी कौन सी? 10 लक्षण की चतुर्दशी। अब 10 लक्षण की चतुर्दशी थी, और समाधि का वो चल रहा था। हम प्रतिदिन उनको रोज आचार्य के साथ संबोधन के लिए जाते थे। जब तक वो यहाँ आए तब तक, फिर बाद में आचार्य स्वयं
उनके कक्ष में जाकर संबोधन करते थे। और उनका चतुर्दशी था तो उन्होंने पूरा उपवास उस दिन किया ही था। और उस समय लगभग 2:30 पौने 3 बजे पूरा संघ वहाँ स्टेज पर बैठा था। और पौने 3 बजे वहाँ से खबर आई कि कोई भी महाराज जी को ले आओ। पूरा वहाँ स्टेज पे कैसे जाएं पता चला तो वो इधर हमारे पास आए बुलाने के लिए। पहले तो हमको देखा गया, हम स्टेज पे नहीं हैं, तो वो सीधे हमारे कमरे में आए और हमारे कमरे में हम बैठे हुए थे। तो वहाँ कहा कि वो ऐसा ऐसा हो गया है। अब मैं वहाँ बहुत सोचता रहा कि क्या करूँ। एक तरफ तो हमारा नियम है कि मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मैं तो कायसर करके 9:30 बजे ही बैठ गया हूँ कि अगले दिन सुबह उठना है मुझे 6 बजे। अब क्या करूँ क्या ना करूँ, बड़े अंदर से विचार मेरा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर मेरा एक ही विचार आया कि किसी की अगर मान लो अंत समय चल रहा और वहाँ नमोकार मंत्र सुना दूंगा तो इससे बढ़कर और क्या होगा। बस फिर मैंने कहा जो होगा प्रायश्चित ले लेंगे, लेकिन अपन चलते हैं। 10-15 मिनट तो मैं लेट हो गया इसी बीच में, क्या करूं क्या ना करूं। और फिर अकेला तो था, पूरा संत भवन पूरा परिसर खाली था, कोई भी नहीं था मेरे अलावा, सब वहीं थे। स्टेज पे चतुर्दशी थी और वहाँ पर आचार्य श्री का प्रवचन चल रहा था। मैं चला गया, मैं गया, जाने के बाद वहाँ देखा स्थिति उल्टी सांस चल रही थी। बस मैंने उनको संबोधन दिया। हमने कहा आप तो अब मना बिना उसके अंदर से मोटिवेशन हुआ, आजीवन त्याग अन्य जल का मैंने खुद ने त्याग करा दिया। मैंने कहा आप तो अन्य जल का त्याग कर दो। उनने भी बड़े उससे कहा हाँ त्याग। और नमोकार मंत्र का पाठ उनको अपनी गोद में लिया, वो मेरा सबसे अमूल्य क्षण था। और गोद में लिया, नमोकार मंत्र सुनाया, नमोकार मंत्र सुनाते 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 और उसके बाद उनके उस समय वो समाधि मरण उनका बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समाधि मरण किया। तो ऐसे मौके आपको आपके जीवन में आए, छोड़ना मत। पूज्य गुरुदेव के पास जब मैं गया और मैंने गुरुदेव से बोला आचार्य श्री गलती हो गई, बोले जीवन में सबसे अच्छी काम किया तुमने, गलती नहीं करी है। बोले ध्यान करके क्या कर लेते, किसी एक जीव का कल्याण कर दिया, नमोकार मंत्र साधु के मुख से सुना दिया। तो कभी भी ऐसा मौका मिले दुनिया के सब काम छोड़ देना। अगर कोई नियम टूट रहा है तो नियम तोड़ देना, उसकी पूरी छूट मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन ऐसा मौका मिल रहा है तो 3 काल में मत छोड़ना, उस मौके का पूरा लाभ उठाना। अपना मंगलाचरण है कि साधु का सुमरण की करो चिंता, इस पर अपने चर्चा चलिए अभी कि तीर्थंकर बनना है तो साधु के आहार की करो चिंता, तीर्थंकर बनना है तो साधु के विहार की करो चिंता, तीर्थंकर बनना है तो साधु के निहार की करो चिंता, तीर्थंकर बनना है तो साधु की बीमारी की करो चिंता, तीर्थंकर बनना है तो साधु के समय की करो चिंता, तीर्थंकर बनना है तो साधु के स्वाध्याय की करो चिंता, और तीर्थंकर बनना है तो साधु के आवास की करो चिंता। आचार्य भगवान के की बात को रखकर अपनी बात को मैं विराम दूंगा। तो कम से कम जो लोग आहार पर जाते हैं ना, वो बच्चे कल से सुनना प्रवचन, आहार में जाते तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए करेंगे। अब अभी अपना पूरा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा समय हो रहा है, इतनी सी 1 मिनट का संस्मरण गुरु जी को सुनाकर मैं रखता हूँ कि गुरु जी का चमत्कार क्या है। कालानी नगर की बात बता रहा हूँ, इंदौर में हम लोग कालानी नगर में गए और वहाँ पर आचार्य भगवान एक दिन के लिए वहाँ प्रवास था। कालानी नगर की एक माँ थी, बहुत खुजली होती थी, इतनी खुजली कि सब औषधि कर ली, कुछ नहीं हुआ। और अब खुजली तो बहुत हो रही थी कि नहीं, महाराज ने कह दिया कि गुरुदेव का गंधोदक लगाने से सब होता है। तब उन्होंने क्या किया, बोली ली और बोली लेने के बाद वो काफ़ी महंगी, कालानी नगर वैसे इंदौर महानगर, वहाँ बोलियाँ सस्ते में जाएगी। और गुरु जी के पाद पर क्षलन की, यहाँ तो तुम फ्री में कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ बोली ली और बोली लेने के बाद सुनना, ध्यान रखना कि उन्होंने बोली ली, इधर बोली ली और बोली लेती गंधोदक लगाया। गंधोदक एक ही बार लगाया, सैकड़ों बार नहीं, एक ही बार लगाया। उसके बाद वो एक ही बार में उनका वो खुजली का पूरा वो पीड़ा चली गई। ऐसे पूज्य अतिशय कार्य आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की।